दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे और दोनों देशों के बीच में कई चीजों को लेकर के बायलैटरल ट्रेड हुआ। भारत और ग्रीस के रिलेशनशिप से तुर्की को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ग्रीस तुर्की का दुश्मन है और भारत ग्रीस को सपोर्ट कर रहा है। और जो कि तुर्की भारत से भी दुश्मन वाला काम करता है और पाकिस्तान का साथ देता है, इसलिए भारत ग्रीस की मदद कर रहा है और ग्रीस और भारत के बीच में कई चीजों को लेकर के बायलैटरल ट्रेड पर बातचीत हुई है। तो चलिए समझते हैं कि ग्रीस और भारत के बीच में कौन कौन से डिफेंस डील हुए हैं, डिफेंस के अलावा कौन कौन से सेक्टर में बायलैटरल ट्रेड हुआ है। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास। दोस्तों, जब ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे तो हैदराबाद में बैठक हुआ और कई चीजों के ऊपर बातचीत हुई। मुख्य रूप से 3 सेक्टर में साझेदारी की बातचीत हुई है। भारत और ग्रीस डिफेंस के सेक्टर में ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके अलावा एक माइग्रेंट और एक मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत कि भारत के जो भी स्टूडेंट यूरोप में पढ़ रहे हैं वो ग्रीस में भी जाकर के स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर ग्रीस से आने वाले टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ रही है। इसके अलावा भारत और ग्रीस ने आतंकवाद का साथ मिलकर के काउंटर करने का निर्णय लिया है। टेररिज्म एक ग्लोबल इशू है, लेकिन यहाँ पर भारत और ग्रीस मिलकर के अपने देशों के टेररिज्म का काउंटर करेंगे। इसके तहत ग्रीस और भारत मिलकर के पाकिस्तान का काउंटर कर सकते हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तुर्की। इस हिसाब से पाकिस्तान और तुर्की दोनों भारत के दुश्मन हो गए और ग्रीस का दुश्मन है तुर्की। और जब ग्रीस और भारत मिल जाएंगे तो तुर्की और पाकिस्तान दोनों का काउंटर निश्चित है। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भारत पहुंचे हैं। इस बात से तुर्की बहुत नाराज है, क्योंकि ग्रीस तुर्की का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा भारत ग्रीस को शक्तिशाली हथियार भी देगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भारत ग्रीस के साथ इन हथियारों के साथ टेक्नोलॉजी को भी शेयर करने के लिए तैयार है, जिससे कि आगे जाकर के दोनों देशों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जन्म लेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना प्यारा भारत दुनिया के हर देश के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना चाहता है। सिर्फ एक चाइना और पाकिस्तान, यही 1-2 कंट्री ऐसे हैं जो कि अपवाद में आते हैं, जो कि भारत से दुश्मनी मोल लेते हैं। इसके अलावा दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो भारत से नफरत करते हैं, क्योंकि भारत हर किसी का साथ देता है, रिस्पेक्ट करता है। और यूरोपियन कंट्री में ग्रीस एक अच्छा देश है, इटली के बगल में है। आगे जाकर के ये आईमेक कॉरिडोर का भी फायदा उठा सकता है। इसके अलावा जिस तरह से भारत ने ग्रीस के पीएम का वेलकम किया है, इससे पता चलता है कि भारत और ग्रीस का जो रिलेशनशिप है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो जाएगा। और हो सकता है कि ग्रीस जो डिमांड कर रहा है हथियारों की भारत से, उसमें हम इसे ब्रह्मोस मिसाइल भी दें। अगर ग्रीस तुर्की का काउंटर करने के लिए भारत से ब्रह्मोस लेता है तो फिर तुर्की की फटने वाली है। तुर्की और भारत का इसलिए नहीं बनता है क्योंकि तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के मामले में भी तुर्की अपना टांग लड़ाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के मामले में तुर्की का कोई लेन देन नहीं है। इसलिए भारत भी तुर्की को पसंद नहीं करता है और तुर्की का दुश्मन है ग्रीस, इसलिए भारत ग्रीस को सपोर्ट कर रहा है, ताकि उसे भी पता चले कि किसी के पड़ोसी कंट्री को भटकाना कैसा होता है। तुम पाकिस्तान को भड़काते हो भारत के खिलाफ, अब हम ग्रीस को तैयार कर रहे हैं तुम्हारे लिए। हमारा प्यारा भारत हर रणनीति के लिए तैयार है। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया, ग्रीस इटली के बगल में है और फिर ग्रीस के बगल में है तुर्की। और ये जो तुर्की है ये इंडिया मिडिल ईस्ट यानी कि आईमेक कॉरिडोर का पार्ट है। अगर तुर्की हटता है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है ग्रीस। और यूरोप में इंटर करने के लिए ग्रीस का लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा हमारे आईमेक कॉरिडोर को मिलेगा, क्योंकि आईमेक कॉरिडोर मुंबई से स्टार्ट होकर के यूरोपियन कंट्री तक जाएगा। तो मुंबई से स्टार्ट होकर के हम यूएई तक चले गए। यूएई हमारा क्लियर है। मैंने वीडियो में बताया भी था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यूएई के दौरे पे गए थे तो वहाँ पर ये क्लियर कर लिया गया है कि मुंबई से यूएई के बीच का जो कॉरिडोर है उसको हम चालू करेंगे। इसके बाद बीच में आ रहा है सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल। तो अभी इजराइल और हमास में वॉर चल रहा है, सिर्फ वहाँ पर एक इशू है। बाकी सऊदी अरेबिया भी क्लियर है और जॉर्डन भी क्लियर है। सिर्फ इजराइल और हमास का इशू है। अगर वो जैसे खत्म होगा उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आता है ग्रीस। एक ग्रीस है, एक तुर्की है, तो तुर्की को हटा ही दीजिए। आईमेक कॉरिडोर हमारा इंटर करेगा ग्रीस में और ग्रीस बनेगा गेटवे ऑफ द आईमेक कॉरिडोर। ग्रीस एक दरवाजा है जहाँ पर इंटर करके हम यूरोपियन कंट्री में इंटर करेंगे। इसलिए भारत और ग्रीस के बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत ये भी प्रयास कर रहा है कि इजराइल हमास वॉर खत्म हो और ये कॉरिडोर पर काम स्टार्ट हो, क्योंकि इधर सब कुछ क्लियर है, इशू सिर्फ इजराइल में है। जैसे ही वो क्लियर होगा आईमेक कॉरिडोर का काम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि 2030 आते आते ग्रीस और भारत के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है उसे डबल कर दिया जाएगा। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर इससे रिलेटेड या आईमेक कॉरिडोर से रिलेटेड कोई बिग अपडेट आता है तो उस पर मैं एक वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।